जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है कि सब दोस्त खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, ये वीडियो जो है प्रॉपर है फ़्लाइट्स के हवाले से। कमिटेड और फ्रेश वर्कर की अगली फ़्लाइट कब आ रही है मार्च में। और एक दोस्त का सवाल था इधर कमेंट में कि लंच का जो आपका खाना है वो अभी भी लंच ब्रेक ही है, तो लंच का आपका जो खाना है वो खुद अपना बना कर लेकर जाते हैं या कंपनी से खाना खाते हैं। तो इस बारे में भी थोड़ी सी मैं आपसे बात करूंगा। अदरवाइज़ इजरा भी आ रहे हैं माशाल्लाह इसी मंथ, तो वो भी इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा, सबसे पहले तो फ़्लाइट्स की तरफ आ जाते हैं। फ़्लाइट्स मतलब फ्रेश की और कमिटेड की। कमिटेड वर्कर वो मैं बार बार बता चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। कमिटेड वर्कर वो होते हैं जिन्होंने 5 साल एक ही कंपनी में काम किया होता है, तो वो वापस चले जाते हैं 5 साल अपना कॉन्ट्रैक्ट, 5 या 6 साल अपना कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल करके। 6 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोरोना का भी 1 साल ऐड हुआ था ना इस दफ़ा, प्लस मिला था उनको, तो उन्होंने फिर दोबारा वापस आना होता है उसी कंपनी में। उनका प्रोसेस भी डिफरेंट होता है, उन्होंने सिर्फ आके मेडिकल करवाना है और अपनी कंपनीज में चले जाना होता है। तो फ्रेश का टोटल डिफरेंट होता है, इन्होंने सेंटर में 2 दिन रुकना होता है। तो फ्रेश की जो फ़्लाइट है मार्च 18 को इंशाल्लाह आएगी। मेरा ख्याल है कि 50-60 लड़के, 60-70 लड़के इस फ़्लाइट में होंगे। तो दूसरी जो है कमिटेड वर्कर की फ़्लाइट है वो 21 तारीख को आएगी, 21 मार्च को। तो जो जो भी जिन जिन के वीज़े लगे हुए हैं, फ्रेश हों या कमिटेड हों, उनको उम्मीद है कि जल्द कॉल चली जाएंगी कि आपकी इस दिन फ़्लाइट है। 18 मार्च को फ्रेश की और 21 मार्च को जो है वो है, अल्लाह आपका भला करे, कमिटेड वर्कर्स की। तो जो जो भी जिन जिन के वीज़े लग गए हैं सब कुछ रेडी है, अपने लगेज वगैरह रेडी करें। उनकी आईडी पे भी शो हो जाएगा, अदरवाइज़ उनको कॉल्स भी चली जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें और खैर आफ़ियत से कोरिया आएँ। अल्लाह ताला आप सबको खैर आफ़ियत से कोरिया लेकर आए। और दूसरा एक दोस्त का सवाल था कि लंच ब्रेक में आप अपना खाना लेकर आते हैं या खाते हैं यहाँ के कंपनी का। ये अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड होता है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो ये खाना देते हैं उसमें ज़ाहिर सी बात है कि एक चीज़ जो है जिसके बारे में सारे मुसलमान भी सोचते हैं कि वो हराम है, वो उसको आप छोड़ दें तो चावल होते हैं, सब्जियां वगैरह होती हैं, ये चीज़ें तो आप जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है बड़े आराम से इससे गुजारा कर लेते हैं। लेकिन आपका गुजारा नहीं हो सकता लॉन्ग टाइम। कभी कभी ज़ाहिर है कि सुबह का नाश्ता जो है वो टिका के फिर करके आना पड़ता है। अगर दोपहर का यहाँ से खा, मैं मोस्टली कंपनी से खा लेता हूँ, लेकिन सब्जियाँ और चावल वगैरह ही थोड़े बहुत होते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुकिंग है वो अपनी कर लूँ। मतलब कि पूरा हफ्ता जैसे सालन वगैरह बनाना है तो मैं अपना बना लेता हूँ। तो वो तो आप एक छोटा सा मतलब रखें, अपना जो लंच बॉक्स है उसमें डालकर ले आएँ। और चावल ज़ाहिर सी बात है कि सुबह को जो नाश्ता है अपना करें। अगर शाम को इधर कंपनी में मतलब जिस कंपनी में ओवर टाइम होता है, यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन होता है, जो हलाल चीज़ें हैं वो खा सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना खा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ जो आपको फूड मनी भी दे देती हैं, अगर आप नहीं खाते उनसे आप बातचीत कर लें तो वो आपको वो फूड के अलहदा पैसे दे देते हैं। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है। अगर आप ये खा सकते हैं इनका फूड, शुरू शुरू में तो मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा वक्त गुजारने के बाद जो हलाल चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं तो खाएं, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अपना जो हमारा फूड है, जाहिर सी बात है बचपन से हमारे जिस्म जो हैं उसी पे लगे हैं, तो जाहिर है कि वो सुबह को और शाम को अगर जल्दी छुट्टी हो जाए तो वो अपना इस्तेमाल करें। अगर लेकिन बहुत सारे लड़के हैं जो लंच भी कंपनी से ही करते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जो हलाल चीज़ें वो आप खा सकते हैं। और एक और बात है कि इसमें अगर कंपनी आपको जो है मतलब कि फूड मनी देना चाहे तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। ऐसा नहीं होता कि मतलब कि वो बाउंड है आपको फूड मनी देने के लिए। अगर दे दे तो उनकी उनसे आप अच्छे से कन्वर्सेशन कर लें कि मैं चूँकि ये आपका जो खाना है ये नहीं खा सकता ना, तो अगर जितने पैसे इधर बनते हैं मतलब कि फ़ूड के, लंच के या डिनर के, तो वो आप एक मंथ की कैलकुलेशन करके तो वो हमें दे दिया करें। जो भी लड़का नया आए उनसे गुजारिश कर लें, दे दिया करें, ताकि हम वो जो पैसे हैं वो अपने फ़ूड के लिए अलहदा इस्तेमाल कर लें। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल सी बात है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अदरवाइज़ हलाल चीज़ें आप खाते रहें। ये थोड़ी सी लॉन्ग हो गई कन्वर्सेशन, लेकिन एक क्वेश्चन था और ये अच्छा क्वेश्चन था। मुझे बेहतर लगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन कर देनी चाहिए कि ये अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड होता है। आप खा सकते हैं जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो कि सब्जियां वगैरह तो ज़ाहिर है कि वो तो वैसे ही जिस्म के लिए बहुत अच्छी हैं। तो बाकी आप अपना फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह इस मंथ इजरा भी होंगे। अल्लाह करे कि ज़्यादा से ज़्यादा इजरा हो। ये फ़्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा उसके साथ थोड़ी सी मज़ीद भी गपशप कर ली जाए।
तो अल्लाह करे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इजरा हों पाकिस्तानियों के, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो यही है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे बढ़नी चाहिए। पाकिस्तान के वर्कर्स ज़्यादा आएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो है रेमिटेंसेज पैसे वगैरह डॉलर वगैरह हमारे मुल्क में जाएंगे, यहाँ से या पूरी दुनिया में जो भी अच्छी कंट्रीज़ हैं, कोरिया भी उनमें ज़ाहिर वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है, मतलब अर्निंग के हवाले से देखा जाए तो एक नॉर्मल जो कैलकुलेशन है ये, मतलब जो कोरियन अब सोचते हैं कि एक साल का तकरीबन $30,000 आम रूटीन में कोरिया का जो मतलब बाशिंदा है जो इतना बहुत ज़्यादा नॉर्मल जॉब में भी कमा रहा है, यहाँ कोई फॉरनर भी है तो वो मेरा ख्याल है इतने तक की एवरेज इन्होंने सोची हुई है कि अभी हमारा जो है कैपिटल यहाँ तक पहुँच चुका है। तो ये अगर आप गौर करें तो ये कोई छोटी अमाउंट तो नहीं है एक साल का, 25-30 हज़ार डॉलर के हिसाब से, जो US डॉलर अमेरिकन US डॉलर के हिसाब से करें तो ये एक अच्छा अब जो है ना, मतलब कोरिया में वर्कर के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ सैलरी रीज़नेबल है, इतनी बुरी सैलरी नहीं है अगर आप यूरोप वगैरह की कंट्रीज़ में देखें, क्योंकि यहाँ कोई स्किल्स लेबर तो नहीं ना आ रही कि कोई डॉक्टर इंजीनियर ये वो तो नहीं आ रहे यहाँ पे। मैं तो सिर्फ सिंपल जो वर्कर है उधर से मतलब कि पेपर पास करता है तो आ जाता है, उसने काम वहाँ से सीखा, 90% तो ना किसी ने किया होता है ना सीखा होता है, यहाँ कोई मतलब नॉर्मल उधर जॉब की होती है, यहाँ पे टोटल डिफरेंट है। लेकिन ये फिर भी सैलरी तो जो लेबर कोड की सैलरी है कोरिया में, ज़ाहिर है कि जो बेसिक सैलरी है वो तो लाजमी देते हैं। तो बाद में जब आप काम सीख जाते हैं तो उस भी आप पे आपको कंपनी अपने तौर पे भी आपकी सैलरी बढ़ा सकती है, ये कंपनी की अपनी मर्ज़ी होती है। वो उस एक तो सैलरी उन्हें जो लेबर काउंटर ने दी होती है वो तो उन्होंने आपको देनी है, वो तो कानून के दायरे में रहकर देनी पड़ेगी उनको। अदरवाइज कंपनी अपनी मर्जी से भी आपको अप्रिशिएशन के तौर पे, अप्रिशिएट करने के तौर पे अपनी मर्जी से भी को 2-4 साल बाद आपकी सैलरी बढ़ा सकती है। इसमें वो लेबर कोड की बाउंड नहीं होती, उसकी अपनी मर्जी भी होती है, वो जैसे भी करके आपको ज़्यादा सैलरी दे सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके हुनर पे, आप कितना अच्छा सीखते हैं, लर्न करते हैं और उनकी ज़रूरत बनते हैं, तो उससे ज़ाहिर है काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो बाकी जी वीडियो लंबी हो गई, जो भी लड़के आ रहे हैं अच्छे से काम करें। मैं फिर ये कहूँगा कि लड़के कहते हैं कि और कंट्रीज़ के लड़के भी कंपनियां छोड़ रहे हैं तो हम भी छोड़ दें, ये सिंपल सी बात है, लड़के कहते हैं बीच में। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हमें उनको फॉलो तो नहीं ना करना चाहिए, हमें तो अपना देखना चाहिए, हमारा क्या लेना देना और कंट्रीज़ के छोड़ रहे हैं या पकड़ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमें उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हमें सिर्फ इसी तरफ तवज्जो रखनी चाहिए कि हमने क्या करना है, हमारे जो आने वाले लड़के हैं उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है। फ़र्ज़ करें कुछ दोस्त कंपनियां छोड़ भी रहे हैं तो वो कंपनी छोड़ने के बाद जो 2-3 माह एक्सपीरियंस करें ना, उसको भी ज़रा फिर बताया करें आके कि यार मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि वो नहीं बताते ना जो मतलब स्ट्रगल ऐसी बंदे पे गुजरती है, और अच्छी भली कुछ लड़कों पे गुजर जाती है कई दफ़ा, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती। टाइम मतलब कि एक दिन भी गया तो ज़ाया ही है ना। यहाँ प्रदेश में बैठ के मेरा ख्याल है कि टाइम ज़ाया करने के लिए तो नहीं होता, जितना लग जाए काम के हवाले से उतना ही बेहतर होता है। टाइम तो वैसे भी गुजरना है तो बेहतर है काम करते करते गुजरे। कंपनी छोड़ने का मसला मैं इसलिए कह रहा था कि कोई संगीन मसला हो तो छोड़ें, ना छोड़ने वाले संगीन मसले का मतलब है कंपनी बंद होगी, वो मालिक खुद लिख कर देंगे, या आपका कोई एक्सट्रीम लेवल का खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा हो गया जो कि नाकाबिले बर्दाश्त भी हो, कई दफ़ा हो जाता है एज ए इंसान, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो एक वक्त तक कंप्रोमाइज़ होती हैं, जब कोई लाइन क्रॉस होती है तो ज़ाहिर है कई दफ़ा एक्शन लेना पड़ता है, वो लेने चाहिए जहां आपको लगे कि यार ये तो बस इसके आगे नहीं। वो मेरे जैसा बंदा भी इतना कंप्रोमाइज़ नहीं करता इन चीज़ों में, मैं खुद बड़ा जज्बाती हूँ कि एक बियॉन्ड द वे, मतलब कि कोई गलत हरकत कोरियन या ऐसी चीज़ जो मतलब कि एक लाइन ही क्रॉस हो रही है कि यार यहाँ तक, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि मैटर करता है। उसके बारे में भी आप डिस्कस करें अपने किसी पुराने दोस्त से कि यार ये इशू है तो इसको कैसे हल करना चाहिए, तो कोई ना कोई आपको बेहतर गाइड कर सकता है, मसले का हल तलाश करने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई बड़ा ऐसा इशू हो तो कंपनी छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है। मतलब कंपनी बंद हो जाए, मैं बार बार कहूँगा, मालिक आपको खुद कहे कि आप कहीं दूसरी कंपनी चले जाओ, हमारे पास काम नहीं है, यहाँ कोई बड़ा इशू ऐसा हो जाए, अदरवाइज़ किसी इशू के बगैर एवं ही दोस्तों की बातों में आगे कंपनी छोड़ना ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है इसके फिर आगे जाके नुकसान, टाइम ज़ाया होता है, ये नुकसान के ज़ुमरे में ही आता है। तो बाकी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अल्लाह ताला आप सबका हामी नाज़र हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं ये कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या मतलब कि जैसी भी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी जो लड़के तैयारी कर रहे हैं 2023 वाले अभी, उनको गुड लक है, अल्लाह करे कि उनका भी सही मतलब प्रोसेस सारा मुकम्मल हो, पास हो, और वो भी अगले साल में इंशाल्लाह ताला कोरिया आने के हल हो जाएं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नाज़र हो, अल्लाह निगहबान।